साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। साथियों अगर 498 है आईपीसी के मामले में या डाउरी हैरेसमेंट के मामले में आपका और आपकी पत्नी का राजीनामा हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी पत्नी कहती है कि चलो अपन एक काम करते हैं कि इस बार अपन विश्वास से काम करेंगे, तुम म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर दो, अपन दोनों को डिवोर्स मिल जाएगा और उसके बाद जो है मैं बयान चेंज कर लूँगी, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। और आप इस बार भी अपनी चालाक श्रीमती के चक्कर में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि चलो इस बार तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और अक्सर श्रीमतियाँ कहती भी हैं कि विश्वास तो करना ही पड़ता है। ऐसा मानते हुए कि अब विश्वास का आधार है, आप उनके प्रलोभन में जो है फंस जाते हो, उनको डिवोर्स दे देते हो, फिर अल्टीमेटली वो आती नहीं है राजीनामा करने या 498 आईपीसी के मामले में बयान पलटने के लिए, तो नुकसान जो है वहाँ पर आपका ही होता है। या कई बार आ भी जाती हैं तो बयान इस तरह से देती हैं कि आपका जो है नुकसान हो जाए और उनका जो है फ़ायदा वहाँ पर हो जाए। तो साथियों क्या क्या विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए, और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको कई गंभीर स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, जिस कारण आज का ये कंटेंट बहुत प्रैक्टिकल है और टेक्निकली आपको बातों को समझना होगा, उसके बाद उसको नोट डाउन करना होगा, ताकि ऐसी समस्या आने पर आप समस्या को इजीली जो है काउंटर कर सकें और अपने आप को अलर्ट और अवेयर रख सकें। साथियों सावधानी ही बचाव है। अगर आपने सावधानी जो है नहीं रखी तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सोना है चैन से तो जाग जाओ मेरे भाई, और अभी जागने का वक्त है। और अगर अभी नहीं जागे तो बाद में फिर रोना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे वकीलों के, चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट कचहरियों के। नुकसान आपका ही है, पैसों से भी, और जो शांति खराब होगी मन मस्तिष्क की वो अलग है। क्लियर है? तो नहीं चाहते हो ना नुकसान आपका हो, चाहते हो ना कि आपको सॉल्यूशन मिले और सॉल्यूशन जो है बहुत इजी हो। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज प्रैक्टिकल वे में। साथियों जब भी आपको और आपकी पत्नी का राजीनामा होगा, और ये राजीनामा इस शर्त पे होगा कि पत्नी जो है कुछ नहीं चाहती है या बहुत कम अमाउंट जो है ले रही है एलिमोनी का, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पत्नी जो है अपनी हार मान चुकी है, उसको लगता है कि अब मैं आगे लड़ी या आगे बढ़ी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, जो आए समेटो और निकलो। क्लियर है बात ये? तो वो उस थ्योरी पे काम कर रही है जिस कारण उसको जल्दी है भागने की और आपको जल्दी है फ्री होने की। तो आप इस जल्दबाजी में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भूल जाते हैं। जब भी बात राजीनामे की हो, सबसे पहले आपको एक लिखना है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लिखना है अपने को 500 रुपये के स्टैम्प के ऊपर, और एग्रीमेंट बहुत सिंपल है, आप खुद से भी लिख सकते हो। सबसे पहली बात आपका ब्यौरा आएगा कि भाई आप कौन हो, मीन्स आपका नाम, आपका बर्थ मीन्स पिता का नाम, आपकी उम्र जिसको मराठी में कहते हैं वह, ठीक है जी, आपका निवास जिसको कहते हैं अपन सकीन उर्दू में, वो जो है यहाँ पर आ जाएगा। और लिखा जाएगा भाई इस विलेख में आप कहलाएंगे प्रथम पक्ष का। और उसके बाद जो आपकी श्रीमती जी हैं, जो अब पूर्व श्रीमती जी हो जाएंगी, उनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मीन्स उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी उम्र और उनका निवास। और इस विलेख में वो द्वितीय पक्षकार कहलाएंगी, ऐसा जो है मेंशन किया जाएगा। अब सबसे पहली बात, हमारे बीच में क्या क्या तय हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहला पैरा क्या बनेगा कि हमारी शादी जो है सो एंड सो डेट को सो एंड सो प्लेस पर संपन्न हुई थी। नंबर 2, शादी के बाद हमारे बीच में केवल मानसिक तनाव रहा और हमारे बीच जो है विचार नहीं मिले, जिस कारण हमने ये फैसला लिया कि हम अपनी मैरिज को जो है डिसॉल्व कर लेंगे, जिस कारण हम सो एंड सो डेट को म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन सो एंड सो में पेश करेंगे, ताकि हमारा डिवोर्स का निस्तारण जो है हो सके। क्लियर है? तीसरी बात, लड़की ने अपना समस्त सामान जो है प्राप्त कर लिया है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है, उस ब्यौरे को यहाँ पर लिख दो, बहुत आवश्यक है। अब कोई सामान जो है शेष नहीं है और कोई भी सामान को लेकर विवाद जो है अब शेष नहीं रहा है और ना ही विवाद किया जाएगा। चौथी बात है, जहाँ तक बात है स्त्री धन की, वो भी जो है लड़की ने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, अब उसको लेकर विवाद शेष नहीं है। नंबर 5, जो सामान आपका है, यदि आप प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने के लिए विलिंग है और आपने इसके लिए लड़की पक्ष पर दबाव बनाया है, तो वो सामान अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उसको भी जो है मेंशन कर दो, ये ज़रूरी है बहुत। इसके बाद जो उसका भरण पोषण है, यदि आप दे रहे हो तो उसको मेंशन करो, अगर आप नहीं दे रहे हो तो इस फैक्ट को मेंशन करो और कारण जरूर लिखो कि इतना जो अमाउंट तय हुआ है वो ही क्यों तय हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने तय करा 2 लाख रुपए, तो ये इसका स्थायी एलिमनी है और इसने वादा किया कि मैं नौकरी करूँगी
और अगर नहीं भी करती हूँ तो अपने पिता से जो है मैं फर्दर मेंटेनेंस क्लेम कर लूँगी, जिस कारण मैं अपने पति पर अब निर्भर नहीं हूँ। मैं अपने पति के कॉन्टेक्स्ट में समस्त भरण पोषण के अधिकार को भविष्य में त्यागती हूँ, और जो वर्तमान में मैंने स्थायी एलिमनी प्राप्त करी है वो मेरे जीवन पर्यंत भरण पोषण के लिए सफिशेंट है। क्लियर है, ये मैं लिख के देती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपकी श्रीमती जी हैं वो भरण पोषण प्राप्त करती हैं आपके बच्चे के ब्याह पे, पर उसको बच्चे पे खर्च करने की बजाय वो खुद पर जो है खर्च करना शुरू कर देती है, और पैसे ख़त्म हो जाने पर बच्चे को वो प्रोवोक करती है कि तुम जाओ और पिता पे जो है केस कर दो। तो हमको करना क्या है, वहाँ पर जो मदर है उसको बनाना है पैसों का कस्टोडियन, ट्रस्टी। उसमें ये मेंशन करना है कि ये पैसे मैं प्राप्त कर रही हूँ बच्चे के ब्याह पे, मैं ये पैसा जो है जमा करा दूँगी बैंक खाते के अंदर, और एफडी के फॉर्म में ये पैसा रखूँगी या किसी भी सेविंग के फॉर्म में पैसा रखूँगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। और इसकी जो ब्याज आएगी या जो ये पैसा है मैं उसको बच्चे के वेलफेयर में काम में लूँगी, इसका सबूत जो है जुटा के रखूँगी। अगर मैं पैसे का दुर्विनियोग करते हुए पाई गई तो मैं वहाँ पर जिम्मेदार होंगी। ये आपके बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में पैसे की सेफ्टी भी करेगा, और इसके अलावा अगर आप बच्चे से मिलोगे तो बच्चों को ये जानकारी आप दोगे कि मैंने तुम्हारी माँ को जो है पैसे दिए थे और ये पैसे जो है तुम्हारे जो वेलफेयर उसके काम में वो लगा रही है। अगर वो कहता कि भाई ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पर बच्चे को सबूत दिखा कन्विंस भी कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अक्सर हम लोग अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की कस्टडी आप चाहते हो या जॉइंट कस्टडी आप चाहते हो या विजिटिंग आप चाहते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप जो है बातों को लिखवा लो। अगर आप नहीं लिखवाओगे तो आप जो है बाद में दुख पाओगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर विजिटिंग आपने सिक्योर किया है या टेम्परेरी विजिटिंग आपने सिक्योर किया है या टेम्परेरी कस्टडी आपने सिक्योर की है तो उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए उसको वेव मत करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्रीमेंट लिखा लेते हैं, अरे जी बाद में मिल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जितना आप डिले करोगे अपने राइट को एक्सरसाइज करने में, जितना आप सोते रहोगे अपने राइट को एक्सरसाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में, उतना ही जो है आप दुख पाओगे ही पाओगे। और इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की वाले जो है मिलवाने से मना कर देते हैं बाद में, तो एक पैरा आप जो है इसमें ऐड कर देना कि हम जो पिटिशन डालेंगे फैमिली कोर्ट में उसमें एक पैरा लिखा जाएगा कि अगर मेरी वाइफ बच्चे से नहीं मिलवाती है तो ये कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट होगा, और ऐसी स्थिति में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए मेरी वाइफ बस का परिवार जो है वो जिम्मेदार होगा। ताकि डेटरेंस में रहेगा तो उन पे जो है इसका बर्डन रहेगा, और अगर डेटरेंस आप क्रिएट नहीं करोगे तो वो लोग जो है फ्री हो जाएंगे। क्लियर है बात ये। तो इसके अलावा आपको इस बात का विशेषता ध्यान रखना है कि जो भी अपन एग्रीमेंट लिख रहे हैं उसको प्रॉपर्ली जो है अपन को नोटराइज कराना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी एग्रीमेंट अपन लिख रहे हैं वो संभवतः होना चाहिए 2 कॉपी के अंदर, और जो कॉपी रहेगी आपके पास उसका स्टैम्प जो है लड़की के द्वारा खरीदा हुआ होना चाहिए, और उस स्टैम्प पर जो साइन लड़की के हो रहे हैं इसके अलावा उसके अंगूठे पे करवा लेना। कई बार ये कहते हैं कि हमने साइन ही नहीं करे या एग्रीमेंट जो है लिखवा लिया हमको चाकू की नोक पे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी विटनेस होंगे उसमें कम से कम विटनेस जो है इसके घर वाले भी हों। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शी में टेक द प्ली ऑफ अनड्यू एडवांटेज। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, और अपने को अंगूठे और उंगलियां भी जो है यहाँ पर छपवानी है by having the proper execution of the document। क्योंकि साइन को ही चैलेंज कर सकती हैं बट अंगूठे का मार्क जो है चेंज नहीं होगा, उंगलियों के मार्क जो है चेंज नहीं होते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट चैलेंज होगा, फॉरेंसिक भी होगा, तो वहाँ पर 45A एविडेंस एक्ट में आपके खिलाफ एडवर्स पोजीशन जाने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में क्या स्थितियाँ तय हैं उसको मेंशन कर लो, और सारे केसेस जो आपने किए हैं या उसने किए हैं वो कैसे कैसे विड्रॉ होंगे उसको आप मेंशन कर लो। पर इन समस्त केसों में सबसे महत्वपूर्ण केस है डाउरी हैरेसमेंट का, जिसको हम कॉमनली 498 IPC का मुकदमा या 85 BNS का मुकदमा भी कहते हैं। साथियों ये एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद इसकी एक फ़ोटोकॉपी करानी है, और इस फोटोकॉपी को कराना अपने को ड्यूली नोटराइज एज अ ट्रू कॉपी, और उसके बाद इस कॉपी को जो है अपने को पेश करना है कोर्ट ऑफ लॉ में। और कोर्ट में जो है सबसे पहले आप राजीनामा जो है पेश करोगे। ठीक है जी, हमारा राजीनामा हो गया और हमारे बीच मानसिक तनाव थे, लड़की ने मुकदमा जो किया है जिस कारण से वापस लेती है, भविष्य में कोई मुकदमा अब दर्ज नहीं करेगी। अब राजीनामा होने से, कोई कार्रवाई अपेक्षित ना होने से मुकदमा नस्तिबा करने की कृपा करें। क्लियर है। अगर मुकदमे में 406 IPC लगा हुआ है तो वो मुकदमा तो ख़त्म हो जाएगा बाय द वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, और अभी हो गया है सेक्शन 316 BNS में, ध्यान रहेगा ना आपको। तो कुल मिला के ये ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल। अब जहाँ तक बात 498 IPC या 85 BNS की है, ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। तो वहाँ पर लड़की की बयान जब कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें वो बयान में क्या कहती है। सबसे पहली बात, रिपोर्ट में ये कहलवाना है कि रिपोर्ट जो है मैंने गफलत में पेश कर दी। कोई पड़ोस में अंकल थे या आंटी थी, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिख के दो, मैंने
रिपोर्ट जो है लिख के दे दी वैसे की वैसी, और उस पर जो है साइन कर दिए। इसके कंटेंट मुझे पता नहीं है, कंटेंट अब पढ़े तो मालूम पड़ा गलत है। मेरे पति ने ना तो क्रूरता करी है और ना ही कोई मारपीट करी है, ना ही कोई पैसों की मांग करी है। आपसी मनमुटाव हमारे बीच में थे, जिस कारण मैंने जल्दबाजी में मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। सेम जब उसकी एफआईआर हो गई, उस कॉन्टेस्ट में भी यही बात करवानी है उसको। इसके अलावा जो उसके बयान फाइल पर है 161 सीआरपीसी के, क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो में पीपी जो है इससे जिरा करेगा, उसको हौसल करके तो यही करवाना कि ये बयान गलत है, इसका ए से बी भाग, वो पूरे बयान पड़ेगा। वो पूरे के पूरे बयान जो है गलत लिखे में, ना क्रूरता हुई, ना मारपीट हुई, और ना ही कोई दहेज की मांग हुई, ना ही कोई अपने दहेज दिया, ना ही कोई दहेज को हड़पा। क्लियर हो गया आपको। और इसके अलावा जिरह है उसमें भी बात कंफर्म कर लो कि ये मुकदमा जो है दर्ज करा गया गफलत के अंदर, और कोई मांग जो है नहीं हुई है। और चूंकि पड़ोस में किसी व्यक्ति ने राय दी थी, उसकी राय के आधार पर ये मुकदमा जो है दर्ज कराया गया है, और इसकी सारी ड्राफ्टिंग, सारे बयानबाजी जो है उस व्यक्ति ने करी है। हमने केवल एज अ फॉर्मल जो है इस पर साइन कर दिए, तो वहाँ पर हमारे को जो है सेफ्टी रहेगी। सेम जो अन्य गवाह आएंगे रिकॉर्ड पे, मीन्स लड़की के पिताजी आएंगे, माताजी आएंगे, या उसकी बहन आती है, भाई आता है, सेम यही पैटर्न आपको जो है लेना है कि मुकदमा जो है गफलत में दर्ज कराया है, मेंटल फ्रीक्वेंसी मिसमैच था, और जल्दबाजी में जो है मुकदमा हमने दर्ज करवा दिया है। और जब राजीनामा हो जाएगा तो उस वक्त का विशेष ध्यान रखना, कोर्ट जो है मालकाना इंचार्ज के कई बार कई केसों में होता है, या आईओ के बयान जो है वो ड्रॉप कर देती है, और उसके बाद बयान मुलजिम लेती है। उसमें यही कहना है कि हमारे आपसी मनमुटाव था, तलाक हमने ले लिया है, और अब जो है हमारे बीच कोई विवाद शेष नहीं है, और जो मेरी श्रीमती है उसके और मेरे बीच जो है केवल मानसिक तनाव था और मेंटल फ्रीक्वेंसी मिसमैच था, पर उसने गफलत में आके मुकदमा जो है झूठा दर्ज करा दिया है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की बयानबाजी है तो वहाँ पर फैक्ट का जो है कॉरोबोरेशन नहीं होगा। जब फैक्ट का कॉरोबोरेशन नहीं हुआ, इवन जो सोल विटनेस है परिवादिया, वो जो है कॉरोबोरेशन नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट विद सेक्शन 59 सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके बयान जो है स्थिर नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में हमको फ़ायदा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कोर्ट वहाँ पर अप्लाई कर देगा टेस्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका फ़ायदा भी हमको वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं केस प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को, पर इस तरह के राजीनामे जब होते हैं या इस तरह के बयान जब रिकॉर्ड पर होते हैं, कोर्ट वहाँ पर कॉरोबोरेशन नहीं होने से अक्यूज़ को एक्विटल करने में जो है विश्वास रखती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि लड़की कितना ही चीख ले, रो ले, चिल्ला ले कि भाई तुम एक काम करो, विश्वास रखो, अपन पहले जो है डिवोर्स दे लेते हैं, अदरवाइज़ जो है दिक्कत आएगी अपन दोनों को, और उसके बाद जो है अपन जो है ये मुकदमा विड्रॉ कर लेंगे 498 का। भाई देखो, अगर डिवोर्स ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर डिवोर्स पेंडिंग है तो कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले हमें केस ख़त्म करना है 498 आईपीसी का। अदरवाइज़ हमें बेटर कॉन्सिक्वेंस क्या फेस करने पड़ेंगे कि एक ऐसा मसला हुआ था कोर्ट में, उसमें क्या था कि लड़की ने विश्वास दिलाया लड़के को कि भाई अपन राजीनामा कर लेते हैं और अल्टीमेटली जो है मैं बयान चेंज कर लूँगी और तुम जो है डिवोर्स दो। और लड़के ने जो है उसको डिवोर्स दे दिया, और लड़की ने जो है अपने बयान चेंज नहीं किए। फिर बहुत लफड़े बाद में हुए, फिर मुश्किल से बयान चेंज हुए, और इन द मीनवाइल जो है लड़की अपीयर नहीं हुई। लड़का जो है राजीनामा के लिए प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा, पर कोर्ट भी ये कह रहे थे कि नहीं भाई लड़की जब आएगी तभी राजीनामा करेंगे। तो लड़का एक पेशी पे नहीं गया, तो कोर्ट ने उसकी बेल जो है जम कर दी। फिर उसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया। फिर लड़के को फरारी काटनी पड़ी, अल्टीमेटली हाई कोर्ट जाना पड़ा क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन में जाके उसको राहत मिली, पर दिक्कत कितनी होगी उसके लिए। तो इसलिए मेहरबानी करके आपको सबसे पहले जो मुकदमा फौजदारी है वो सब खत्म करने हैं, सारे मुकदमे जो है ख़त्म करने हैं। इन द मीनवाइल आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, पर उसके बाद ही जो है आपको कंसेंट देकर डिवोर्स खत्म करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ नुकसान आपका ही है, आगे फिर आपकी इच्छा है। तो इसलिए अब फाइनल कोर्स क्या रहा कि हमें लिखना है एग्रीमेंट। नंबर 2, उसकी एक प्रॉपर कॉपी जो है वो हमें पेश करनी है इन केस ऑफ 498 आईपीसी। बाकी में ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि बाकी मुकदमे इजीली विड्रॉ हो सकते हैं। उसके बाद हमें पहले विड्रॉ करना है केस ऑफ मेंटेनेंस, फिर विड्रॉ करना है केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इन द मीनवाइल फाइल करना है अपना म्यूचुअल डिवोर्स। और जब ये केस जो है ख़त्म हो जाए आपका, उसी दिन या उसके आसपास की डेट लेके उस मुकदमे को भी जो है आप ख़त्म कर लो। फिर वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। और अगर जो भी अमाउंट आप दे रहे हो पहले मत देना, अमाउंट जो है कोर्ट में जमा रखो। जिस दिन जो है आपका डिवोर्स फाइनल होगा, आपको डिग्री मिल जाएगा, उस दिन लड़की जो है अमाउंट कोर्ट से ले ले, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और ये अमाउंट आप जरिए चेक, जरिए डीडी, संदाय कर सकते हो। क्लियर बात ये। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बट ये गलतियां अक्सर हम करते हैं, फिर नुकसान हम खाते हैं, और अल्टीमेटली लड़कियां जो है इसका फ़ायदा उठा के हमको जो है बर्बाद कर डालती हैं। तो उनको पैसे पहले देना, जल्दबाजी में म्यूचुअल डिवोर्स दे देना, ये आपकी ही कारण बनेगा मौत का। तो इसलिए ऐसी गलतियां मत करो, वेट करो, पहले वो सारा मुकदमा अपना सॉल्व हो जाए, अपन फ्री हो जाए, फिर उसको अपन फ्री जो है ईजिली कर देंगे। फिर वहाँ अपने को कोई दिक्कत नहीं करनी है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में धोखेबाजी जो है वो 90% लड़की की साइड से हो रहती है कि लड़की आ गई, पैसा ले गई, फिर भाग गई।
फिर आपका दबाव बनाएगी भैया और पैसा लाओ, राजीनामा करना है तो आप तो मर गए ना फोकट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जो है सब्र रखो, जल्दबाजी मत करो और वर्कआउट प्रॉपर करके जो है अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये मोडस है और यही बात है जो अपने को फॉलो करना है ताकि अपने को दिक्कत नहीं पड़े। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।